सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो। यार आज की वीडियो हमारी होने वाली है वीआईटी यूनिवर्सिटी पे। जैसा कि हमें पता है कि यार वीआईटी यूनिवर्सिटी ने कल अपनी जो भैया रैंक कार्ड है वो इशू कर दिए हैं। तो यार जो रैंक इशू इन्होंने करी है, तो आप ये लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार पेपर तो हुए नहीं तो रैंक कैसे दे दी है। तो उन्होंने रैंक दिए भैया तुम्हारे 10th 12th और ग्रेजुएशन को मार्क्स को कंबाइन करके एक सिंगल क्राइटेरिया बनाते हुए उसके हिसाब से आप लोगों को रैंक दी गई है। तो भैया बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि भैया क्या हमारे को वीआईटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी निमसेट का पेपर होना है, निमसेट की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में क्या हमें वीआईटी को भरना चाहिए या वीआईटी को छोड़ देना चाहिए, एडमिशन और फीस का प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है, चॉइस फिलिंग में हमारे को कौन सा कैंपस रखना है, कितनी रैंक पे हमारे को क्या मिलेगा, क्या मैं वीआईटी के लिए जाऊं या ना जाऊं, इसकी प्लेसमेंट्स कैसे रहती हैं। तो आज इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ में इसका रिफंड प्रोसीजर क्या होता है और कब से इसकी क्लास शुरू हो सकती हैं, इनको हम लोग बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं हाई जोश के साथ। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के पार्ट को बिल्कुल भी, किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि भैया ये मैंने वीआईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो वीआईटी के सीनियर्स हैं और जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो वीआईटी में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे पूरा डिस्कस करके ये डिटेल वीडियो बनाई है। तो आपको भैया हर एक चीज इसमें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राइट गाइस, तो जैसे कि हमें पता है कि भैया 14 जून को भैया लास्ट डेट था जब हम इस वीआईटी के लिए अप्लाई कर सकते थे वीआईटी एमसी के अंदर। तो भैया हमारा जो 14 जून को था लिंक बंद हो गया था। 28 जून मंडे मतलब कल जो इसकी था भैया रैंक डिक्लेयर कर दी गई थी। बहुत सारे बच्चों को रैंक कार्ड इशू हुए थे। मैंने वन स्टॉप एमसी के अंदर मतलब बच्चों का देखा कि भैया बहुत सारे लोगों की रैंक इसमें आ गई है। तो उसके बाद भैया अब हमारे पास जो टास्क है वो है टास्क हमारे को हमारा कैंपस का चॉइस प्रेफरेंस फिल करना है। ये 3 कैंपस इसमें हमारे पास आते हैं, वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस, भोपाल कैंपस। वेल्लोर कैंपस की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ भैया 240 सीट्स हैं हमारी सारी सीट्स को मिला के। और भैया चेन्नई कैंपस की बात करूँ तो उसमें 120 सीट्स हैं और भोपाल कैंपस में भी अप्रॉक्स इतनी ही सीट्स हमारे को देखने को मिल जाती हैं। तो भैया मेन क्वेश्चन ये होता है कि भैया अब हमारे को कौन सा कैंपस सबसे पहले चॉइस फिलिंग के अंदर भरना चाहिए। तो भैया वेल्लोर कैंपस सबसे टॉप पे आप लोग भरो, उसके बाद भैया चेन्नई कैंपस भरो, उसके बाद भैया भोपाल कैंपस को आप लोग भर सकते हो। इसके बाद यार एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम जब कैंपस को भर देते हैं तो कैंपस को भरने के बाद हमारा आगे का एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है, कि यार आगे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पैकेज कितना रहेगा और कैसे हम लोग डिसाइड करें कि हमारे को भैया वीआईटी को प्रेफरेंस देनी है या नहीं देनी है। भैया अगर मैं आपको बता दूं कि भैया आप 28 से लेके आज मतलब 1 जुलाई तक आप अपना सेंटर चॉइस भर सकते हैं। सेंटर प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी है कि वेल्लोर पहले, फिर चेन्नई और फिर भोपाल। फिर पहले आते हैं रैंक के ऊपर। तो भैया अगर आपकी 750 से लेके 800 तक की रैंक है, मतलब भैया आपके मतलब इतनी रैंक आ रही है, तो भैया आप लोग वीआईटी वेल्लोर के लिए भैया बिल्कुल ही बिल्कुल एलिजिबल हो गए। आपको वीआईटी वेल्लोर मिलने के 99% चांसेस हैं, क्योंकि भैया बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जिनकी रैंक और मार्क्स अच्छे होते हैं वो सिर्फ वीआईटी अप्लाई कर देते हैं पर बाद में भैया एडमिशन नहीं लेते हैं। भैया बहुत सारे चांसेस होते हैं कि भैया 3 में से 4 बच्चे तो भैया 3 से 4 बच्चे तो छोड़ ही देते हैं एक एक रैंक में बढ़ते बढ़ते कि भैया हमारे को कैंपस में एडमिशन नहीं लेना है। तो भैया 750 से 800 रैंक पे आपको वेल्लोर कैंपस बहुत इजीली मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर आपकी 800 से लेकर 1500 तक की रैंक है, तो भैया आपके पास रहता है मौका कि आपको भैया वीआईटी चेन्नई का कैंपस मिल जाए। और अगर आपकी इससे ऊपर तक की रैंक है भैया 2500 तक की अप्रॉक्स कुछ रैंक है, तो आपको भैया वीआईटी भोपाल का जो कैंपस है, भोपाल से 30 किलोमीटर दूर है, तो आपको भैया ये भोपाल वाला कैंपस मिलने की पूरी पूरी वो रहती है कि आपको इतने के अंदर 2500 रैंक अगर आपकी है तो आपको इसके अंदर भोपाल कैंपस मिल जाएगा। तो भैया अब ये भैया वर्थ इट चीज है या नहीं है, ये डिपेंड कर जाता है आपकी 10th और 12th के मार्क्स के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ भैया 10th और 12th के मार्क्स कैसे भैया यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, तो अगर भैया आपके 10th और 12th के अंदर 60% मार्क्स नहीं है, 60% मार्क्स नहीं है, तो भैया मेरी स्ट्रांगली ये चीज रहेगी, मेरी स्ट्रांगली एडवाइस रहेगी कि आप वीआईटी में एडमिशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि भैया यहाँ पे 10th और 12th के परसेंटेज को देखा जाता है जब तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पे 10th और 12th के परसेंट को देखा जाता है जब तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही होती है। एनआईटी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एनआईटी में भैया तुम्हारी 10th और 12th की परसेंटेज बिल्कुल मैटर नहीं करती है कि तुम्हारे 10th और 12th में कितने मार्क्स थे कितने मार्क्स नहीं थे, पर वीआईटी में चीज मैटर करती है। इसी चीज को मैटर करते हुए यहाँ पे भैया आपके पास कंपनी के सब कैटेगरीज बन जाती हैं कि सब कैटेगरीज जो होती है सुपर ड्रीम कंपनी, ड्रीम कंपनी, इसके ऊपर अगर आपको इन सबके बारे में जानना है तो भैया धर्मेंद्र भाई जो वीआईटी के करंटली वीआईटी वेल्लोर के स्टूडेंट हैं, उनका इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पर अपलोड करा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो भैया मैं वीआईटी के 2 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका भी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उन लोगों से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके जितने भी और कोई डाउट्स रहते हैं तो भाई आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको सबके आंसर्स कर रहा हूँ। राइट, इसके बाद चलते हैं भैया कि अब मेरे को वीआईटी चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीआईटी चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो भैया अब मैं आपको भैया डिफरेंस की फॉर्म में बताता हूँ कि भैया आपको वीआईटी
चूज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और वीआईटी चूज करके अगर वीआईटी चूज नहीं करते एनआईटी चूज करना है तो एनआईटी को चूज करना चाहिए। तो फिर चलो पहले आ जाते हैं एनआईटी के ऊपर। तो भैया एनआईटी अपने आप में एक ब्रांड है, ब्रांड की एक वैल्यू होती है। तो भैया एक एनआईटी एक ब्रांड है। अगर आपने भाई बहुत लोगों को सुना होगा कि बचपन से उनका होते हैं, या जैसे बीएससी या बीसीए करने भी हम लोग आते हैं तो ऐसा होता है कि यार हम लोग बीटेक नहीं कर पाए, तो जब हम बीटेक का एम लेके चलते हैं तो यार हमारे को होता है यार आईआईटी जाना था या हमारे को एनआईटी जाना था, तो हम आईआईटी और एनआईटी नहीं पहुंच पाए। तो भैया ये हमारे को मौका मिलता है एमसीए के अंदर कि भैया अब हम आके भैया एनआईटी की अपनी जिंदगी जी सकते हैं, एनआईटी का भैया पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और एनआईटी का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इस पर मैंने भैया एनआईटी कैलिकट की अ डे इन लाइफ ऑफ एनआईटी कैलिकट ऑनलाइन क्लासेस की एक वीडियो बनाई है वन स्टॉप एमसीए चैनल के ऊपर। तो उसमें मैंने पूरा आपको बताया कि भाई कैसे तुम्हारा दिन होता है, दिन से लेकर रात होती है, ऑनलाइन मोड में कितना बढ़िया मैनेजमेंट है आपको देखने को मिलेगा एनआईटीज का। तो आप जाके भैया इस वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद भैया मेरा सपना वाली बात हो गई कि भैया मेरा तो सपना ही था कि एनआईटी में मेरे को जाना है। तो भैया अगर एनआईटी में जाने का सपना ही है, वे सपना ले लो। और दूसरी चीज होती है भैया तैयारी। अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुम्हारे मॉक टेस्ट के अंदर या बाकी प्रीवियस ईयर अगर तुम लोग देते हो तो भैया तुम्हारे 400 या 450 से मैं बात करूँ 550 तक का स्कोर आ रहा है, तो भैया तुम लोग, मैं कहूंगा कि भैया वीआईटी के लिए बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि तुम एनआईटी में थोड़ी सी मेहनत और करके, क्योंकि अभी एनआईटी का पेपर हो सकता है यार अगस्त में जाके हो, सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। अगर थर्ड वेव आ गई तो अगस्त से आगे ही पोस्टपोन हो जाएगा। हो सकता है भैया जैसे हमारे टाइम पे हुआ था कि सितंबर अक्टूबर में जाके पेपर हुआ था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद तुम्हारा अक्टूबर में पेपर हो, तो अभी भी तुम्हारे पास अगर मिनिमम की बात करें तो कम से कम 45 से 50 डेज तो है ही है। तो अगर तुम लोग 400 से 500 तक का स्कोर लेके आ पा रहे हो तो भैया आप इन 45 से 50 डेज के अंदर स्कोर को और बूस्ट कर सकते हो। तो भैया अगर ये चीजें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं तो मेरा भैया स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एनआईटी और एमसेट के लिए प्रिपेयर करो, आप वीआईटी के लिए मत जाओ। अब पॉइंट आता है भैया वीआईटी के लिए मेरे को कब जाना चाहिए। वीआईटी के लिए मेरे को तब जाना चाहिए कि भैया जब मेरा ऑलरेडी एक ड्रॉप ईयर हो चुका है और अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि भैया मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि भैया मैं एक ड्रॉप ईयर ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब ड्रॉप ईयर में भी मैं भैया एक को ड्रॉप ईयर दिया तो फिर तो आपको निमसेट के लिए ही जाना चाहिए। पर फिर भी अगर आपको ड्रॉप ईयर में आके लगता है कि अब प्रेशर ज्यादा है, मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो भैया आप वीआईटी को कंसीडर कर सकते हो कि हाँ भैया अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो आप वीआईटी में जा सकते हो, क्योंकि नो डाउट वीआईटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एमसीए के लिए एक बेस्ट जगह है, नो डाउट इसके लिए। तो अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो भैया वीआईटी जो प्राइवेट के अंदर है तो एक एमसीए करने के लिए बेस्ट जगह है। दूसरी ये चीज है कि भाई क्या मुझे एमसीए की डिग्री ही चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि भैया उनको आगे बाहर जाके एमएस करनी है या बाहर जाके कुछ और करना है, या उनको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम करना है, या उनको सीधा सीधा मतलब सीधा जॉब लेने का उनका फोकस नहीं है, तो सिर्फ उनको एक मास्टर्स की डिग्री चाहिए। तो भैया वो यहाँ पे जाके एमसीए कर सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे 2 ईयर एमसीए कोर्स है। तो यहाँ पे भैया एनआईटीज में भी एमसीए का कोर्स जो है वो 3 ईयर्स का है। डीयू की बात करूँ तो यहाँ पे भी 3 ईयर्स का है। तो यहाँ पे भैया 2 ईयर एमसीए कोर्स है। तो जिन लोगों को बाहर जाना है, एमएस करने जाना है, बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो भैया वो लोग मतलब एमसीए के अंदर यहाँ से अगर वीआईटी से परस्यू करते हैं एमसीए तो उनको 2 ईयर की एडवांटेज मिल जाती है। तीसरी चीज आती है भैया इसकी फीस। इसकी अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फीस की तो वो रहती है भैया 1,40,000 अप्रॉक्स रहती है। मतलब 1,40,000 पिछली बार गई थी, इस साल भी आई गेस कुछ 1,37,000 ही है। साथ में कुछ भैया 3,000 पे कुछ और लग जाएंगे उसके अंदर, तो वो मिला के कुछ 1,40,000 इसकी फीस रहती है, सिर्फ ट्यूशन फीस है। तो भैया 2 साल की ट्यूशन फीस इसकी हो जाती है अप्रॉक्स 2,80,000। उसके बाद भैया हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, वो डिपेंड कर जाता है कितने सीटर हॉस्टल है। इस पर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप वीआईटी का कैंपस का टूर और उसकी वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सारा फीस का सब कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर मैं फीस की बात करूँ तो भैया 5 से 6 लाख इसकी पूरी की पूरी आपको वीआईटी से एमसीए का 2 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स पड़ जाता है, जो कि थोड़ा महंगा, क्योंकि 3 साल के अंदर एमसीए कोर्स में आप एनआईटी से भी इतने पैसों में एमसीए कर सकते हो। तो ये हो गए कुछ भैया फैक्टर्स जो आपको देखने चाहिए कि हाँ मेरे पास ये चीजें हैं, हाँ मेरे पास ये चीजें नहीं है। और बाकी मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अभी भी है, अगर आपको भैया 10th और 12th के अंदर 60% से ऊपर है, इवन ग्रेजुएशन पे भी 60% से ऊपर है, या मैं बोलूँ भैया 65% है, तभी आप यहाँ पर जाइए। क्योंकि भैया यहाँ पे ये वाले मार्क्स जो हैं इससे आपको भैया प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि भैया एक तो अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो फिर आपकी प्लेसमेंट्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो भैया अगर आपके इतने मार्क्स हैं तभी आप इसमें जाए, नहीं तो आप एनआईटी के लिए ट्राई करें। एनआईटी का पेपर भी मुश्किल नहीं है, वन स्टॉप एमसीए आपकी इसमें पूरी हेल्प कर रहा है। बहुत सारी वीडियोस हम लोग ऑलरेडी ला चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, तो हम पूरी आपकी स्ट्रेटेजी बना बना के आपको तैयारी करने में हेल्प कर रहे हैं। राइट, उसके बाद चलते हैं भैया, हम वापस आते हैं यहाँ के ऊपर। तो भैया हम जब 28 से लेके 1 तक के अंदर अपनी वो पूरी फीस भर देंगे, मतलब फीस नहीं भरेंगे, मतलब चॉइस फिलिंग कर देंगे, तो भैया 5 जुलाई मंडे को हमारे पास आ जाएगा कि भैया हमारे को कहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में सीट अलॉट हुई है। भैया जब यहाँ पे हमारे को सीट अलॉट हो जाती है, तो हमारे को एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अब सीट अलॉटमेंट लेटर में क्या होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा होता है कि भैया तुम्हारे को कितनी फीस भरनी है, जो कि मैंने बता दिया भैया। अभी तो आपको 1,37,000 कुछ फीस भरनी है, साथ में 3,000 पे कुछ इनकी एक्स्ट्रा फीस रहती है, ये भरनी है तुम्हारे को।
तो इसमें लिखा होता है लेटर के अंदर कि भाई तुम्हारे को कितनी फीस रिफंड मिलेगी। ये भैया रिफंड पॉलिसी इन लोगों की होती है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट तक, ये डेट भी आपको दे रखी होगी कि भैया अप्रॉक्स ये 1 महीने की डेट होती है, अगर आप इस 1 मंथ के अंदर अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेते हो तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट काट के, जैसे लास्ट टाइम तो भैया कुछ ये 11,000 रुपये अमाउंट कटी थी, 11 की कुछ अमाउंट कटी थी और बाकी सारी फीस आपको एज इट इज रिफंड कर दी गई थी। तो भैया लास्ट ईयर का है ये, मैं फिर से बता दूं, ये लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं कि भैया आपकी कुछ 11,000 रुपये फीस कटी थी और बाकी सारी फीस वापस कर दी गई थी। तो भैया जो सीट अलॉटमेंट होने का जो तुम्हारे को लेटर मिलता है, इसी लेटर के अंदर लिखा होता है कि तुम्हारे को कितनी फीस भरनी है और कितनी फीस रिफंड होकर वापस आ जाएगी। तो भैया ये आपको चीज, जैसी आपको लेटर अलॉट होगी, सीट अलॉट होगी, वैसे आपको चीज पता लग जाएगी। बाकी जो आपको पूरी फीस है ये 1,37,000 की, ये आपको 16 जुलाई फ्राइडे तक भरनी होगी। तो आपका फिर भी एक दिमाग में अगर कोई डाउट रहता है तो आप भैया सीट देख लो आपको कहाँ पे मिल रही है। सीट देखने के बाद भी आप फीस को भर सकते हो, या आपका चॉइस होती है आप भरो या फिर सीट को छोड़ दो। मैं सच बता रहा हूँ तो भैया 3 से मतलब 4 बच्चे ऐसे होते ही हैं, मतलब 5 में से हर 3-4 बच्चे इससे अंदर से सीट को छोड़ ही देते हैं। इसलिए भैया जो लोग पीछे के होते हैं, जिनको अभी भैया भोपाल अलॉट हुई या चेन्नई अलॉट हुई, तो उनको मैं बोलूंगा कि थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है आगे के बच्चे जब छोड़ेंगे तो जिन लोगों को चेन्नई मिली है उनको वेल्लोर मिल जाए और जिन लोगों को भोपाल मिली है उनको चेन्नई मिल जाए। तो ये चीज यहाँ पे हमेशा देखी जाती है। लास्ट ईयर भी ऐसा थोड़ा ट्रेंड था और ये पहले भी होता रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद इनका जो इंडक्शन प्रोग्राम है और इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ मेरे धर्मेंद्र भाई से बात हुई थी तो उसने बताया था 28 जुलाई से शुरू हुई थी लास्ट ईयर। तो इस टाइम भी हम देख सकते हैं कि भैया 28 जुलाई नहीं तो 1 अगस्त से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे भैया रेगुलर सेशन तुम्हारा चलना शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन मोड में अभी ये होने वाला है। तो आई गेस ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी रिफंड पॉलिसी के लिए तो भैया जब तुम्हारे को सीट अलॉट हो जाएगी, अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा, या फिर आप लोग भैया वीआईटी को मेल करके पूछ सकते हैं कि भैया हमारे को रिफंड पॉलिसी आप लोग एक्सप्लेन कर दो, ताकि भैया किसी के पैसों का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। राइट। वैसे 90% तो भैया होता है कि आपको रिफंड मिल ही जाता है। 90% पैसे जितने आप सबमिट करते हो उसका 90% मनी आपको वापस मिल जाता है। पर फिर भी भैया इस पॉलिसी मेकिंग में कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है इस साल पॉलिसी कुछ चेंज हो जाए। तो भैया इसके लिए आप जरूर मेल करके पूछ लेना, या अपने सीट अलॉटमेंट जब आपको हो जाएगी तो उस लेटर पे लिखा होगा, उस लेटर को जरूर रेफर कर लेना। फिर आते हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है यहाँ पे प्लेसमेंट की फीस स्ट्रक्चर और रिफंड तो मैंने आपको बता दिया। हॉस्टल फीस और उन सब के लिए आप भैया देख सकते हो किस तरह के हॉस्टल्स हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो है। अब चलते हैं भैया इसकी प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ भैया इसके हाईएस्ट पैकेज की, तो भैया इसकी हाईएस्ट पैकेज की जो प्लेसमेंट रहती है, हाईएस्ट पैकेज जो इसके अंदर जाता है भैया एमसीए के लिए, वो जाता है भैया तुम्हारा 19 से 21 लाख है। 19 से 21 लाख का, 19 से 21 एलपीए। इससे ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप भैया देखो स्किल है तो आप भैया अपने आप पर वर्क करके और ऊपर के पैकेजेस भी ले सकते हैं। पर ये उसका भैया 19 से 21 एलपीए इसका हाईएस्ट पैकेज है। और अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूँ तो इसका एवरेज पैकेज कुछ रहता है भैया 5 से 7 लाख के बीच में, 5 से 7 एलपीए के बीच में। तो भैया टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि भैया अब आपको एडमिशन इसमें लेना है या नहीं लेना है। बाकी अगर आप मेहनत करोगे तो भाई मेहनत करने के बाद तो किसी भी चीज़ की हार्ड नहीं होती है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बात करें तो भैया जैसे मैं बात करूँ एनआईटीज की, तो एनआईटीज में ऐसा होता है कि आपको भैया ड्रीम पैकेजेस मिल रहे होते हैं। आपको स्टार्टिंग में 10 से लेकर 30 लाख तक का पैकेज मिल रहा होता है। मैं ये नहीं बोलता कि इन लोगों को नहीं मिलेंगे, इन लोगों को भी मिल जाएंगे, बट थोड़े से एफर्ट्स को ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो भैया मेरा एक फ्रेंड है, वो सिर्फ बीएससी करने के बाद फ्रीलांसिंग से ही घर बैठे बैठे 1.5 से 2 लाख रुपए भैया महीना अपने आप घर बैठे बैठे बना लेता है बहुत इजीली। और अभी तो वो थोड़ा ज्यादा भी कर रहा है। तो मैं उससे बात करता हूँ भाई कैसा चल रहा है, तो बोलता है बस खर्चा पानी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो। पर एक जो टैग होता है वो थोड़ा सा मैटर कर देता है भैया। अगर आपको जॉब ही करनी है तो अगर आप एनआईटी से आगे निकलोगे तो आपको भैया पहले ही एक थोड़ा सैलरी हाइक मिलती है। पर यहाँ से भी अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो 4-5 साल बाद जाके यहाँ पे भी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये हो गए भैया इसके कुछ हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज की बात। मैं होप करता हूँ मैंने इस वीडियो से आप लोगों के सारे डाउट्स जितने भी मेरे से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछे थे और बाकी सारी चीजें पूछी थी उनको क्लियर किया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है भैया रैंक से रिलेटेड, पैकेजेस से रिलेटेड, या मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट लिख के जाना। मैं इस पूरी वीक मतलब 1 जुलाई तक, जब तक मेरा चॉइस फिलिंग ब्लॉक नहीं हो जाती, 1 जुलाई तक आपके सारे डाउट्स को आंसर कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में भी, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी। तो कोई भी डाउट आए आपको, किसी भी रिगार्डिंग डाउट है, तो आप मुझसे जरूर वो डाउट अपना क्लियर कर लेना। ताकि मैं चाहता हूँ कि भैया आप सही जगह पे जाओ, ना आपके पैसे और आपका टाइम और आपकी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट ना हो। आप उस ईयर के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो जो भैया आपके आगे आने वाले 70 साल बना रहा है। राइट। तो भैया ये आपने आपको अपने ईयर को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके बाद मैं एक और चीज अनाउंसमेंट आपके लिए कर दूं कि भैया एचसीयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो आ रही होगी कि उसकी भैया क्या प्लेसमेंट्स है, क्या फी स्ट्रक्चर रहता है, कब हमारे को अप्लाई करना चाहिए, कितनी एनआईटी से अच्छी है, कितनी एनआईटी से बुरी है, हमारे को एचसीयू में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो एचसीयू के ऊपर आ रही होगी। साथ ही साथ भैया आईजीटीयू फॉर वुमेन के अंदर भैया ऑनलाइन एग्जाम जो है वो घर से कंडक्ट होना है। तो जो मेरी फ्रेंड है ईशू गोयल, जिसकी लास्ट ईयर इसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 थी, उसके साथ मैं एक इंटरेक्टिव सेशन लेके आने वाला हूँ जिसमें जितने भी लोग हैं जो आईजीटीयू के लिए एम कर रहे हैं उनको पूरी तरह से वो गाइड करेगी कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उससे उस इंटरेक्टिव सेशन में वो डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं।
तो इसी के साथ यार आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। वन स्टॉप एमसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उनको शेयर जरूर करके जाना। All the best everyone. Most people take the easy road, then wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it, but me, I take the growth road.